हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे टाइप 1 है छूट पे। जैसे मतलब 5 वस्तुओं को खरीदा, 3 वस्तु मुफ्त पाया, उसके बाद भी 20% की छूट पाता है, फिर भी 20% का उसको 25% का 20% का लाभ होता है। ऐसे टाइप के देखिए, चलिए हम विदाउट समय गंवाए हुए देखते हैं। एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीद पर, वो खरीद कितना रहा है, 5 वस्तुओं की खरीद पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 वस्तु खरीद रहा है, 3 वस्तुएं मुफ्त में देता है। एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त में दे रहा है। मतलब कह रहा है कि आओ भाई 5 वस्तु लो तुम और हम तुमको 3 वस्तु मुफ्त में देंगे, तथा ग्राहक को 20% की छूट देने पर भी उसे 25% का लाभ हो रहा है। जो 3 वस्तु मुफ्त में दे रहा है उसके बावजूद भी वो 20% की छूट दे रहा है। मतलब लगाया है, सेल लगाया है कि 5 वस्तु खरीदो तुम, 3 वस्तु मुफ्त में दे देंगे, और इसके बाद भी हम बोल रहा है कि हम ग्राहक को 20% की छूट देंगे और उसे उसके बाद 25% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करिए। अनुपात पूछ रहा है। अनुपात ज्ञात करने के लिए तो हमें ऐसे क्वेश्चन में जानते हैं क्या करना पड़ेगा। हम इसको 2 मेथड से बताएंगे। पहला मेथड M1, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए एक वस्तु 10 रुपए की है। माना एक वस्तु 10 रुपए की, ठीक है, 10 रुपए की एक वस्तु है। तो 5 वस्तु खरीदता है, तो 5 वस्तु खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त देता है। मतलब दुकानदार को तो कितने की ये पड़ी होगी भाई, उसने तो 8 वस्तु खरीदा होगा। ये तो आपको मुफ्त में दे रहा है 3 वस्तु, लेकिन उसने तो 5 और 3 5 3 8 वस्तु खरीदा होगा ना। तो 5 वस्तु और 3 8 वस्तु खरीदा होगा, उसका मतलब अंकित मूल्य कितने का दिया होगा, 8 वस्तु का। और एक वस्तु का 10 रुपए है तो 8 वस्तु का 80 रुपए। 3 वस्तु मुफ्त में देता था। और इसके बाद उसने बेचा कितने का है, तो बेचा तो 5 वस्तु है, उसको पैसा मिला है, एसपी जो मिला है उसको 5 वस्तु का ही मिला है, 50 रुपये मिला था, ठीक है। और उसके बावजूद भी ग्राहक को 20% की छूट देने पर भी उसे 25% का लाभ हो रहा है। जो ये 50 रुपये में बेच रहा है उसमें भी 20% का छूट दे रहा है। तो 50% का मतलब 50% में भी 20% का छूट देने का मतलब 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। 5 10 रुपए का छूट दे रहा है, मतलब 50 रुपए का जो वस्तु था उसमें भी 10 रुपए का छूट दे रहा है। तो कितने का बेचेगा, 40 रुपए का बेचेगा। खरीदा कितने में है, 80 में, बेच रहा है 40 में। तो कितने का छूट यहाँ पे दिया, यहाँ पे कितने का छूट दे रहा है, 40 का। अंतर कितना जाएगा, 40 का। 40 का छूट कितने पे, 80 पे। तो 100 पे कितना, 40 करना 40 दूना 100, 2 50। ये 50% का छूट दे रहा है, ठीक है। और इसके बाद भी 25% का लाभ होता है। तो हमें आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे यहाँ पे, CP/MP। तो CP कितना, 100% माइनस D%, और MP 100% प्लस P%। तो CP यहाँ पे हो जाएगा 100% माइनस D%। 50 है ये, डिस्काउंट कितना है, ये डिस्काउंट परसेंट है। डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट अपान में MP गुणे 100 होता है। 50%, 100 में से 50 घटाएंगे 50 आ जाएगा। कितने का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। 125, 50 दूना 25 दूना 50, 25 चौको 100, 25 पंच 125, 25। तो आप यहाँ पे काटेंगे जब 2:5, 2:5। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है इसको हम दूसरे टाइप से भी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे आंसर तो हमारा 2:5 आ गया है, लेकिन हम इसको तब भी दूसरे टाइप से भी देखते हैं। मतलब जैसे कि एग्जाम में करने के लिए आपको बहुत जल्दी हो जाएगा भाई इससे, कि जैसे मतलब तुरंत का तुरंत सॉल्व हो जाएगा आपका। तो चलिए हम दूसरा टाइप देखते हैं इसी में, M2 मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम M2 मेथड देखने चलेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, इसका जो M2 मेथड है बहुत सरल है भाई। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही है, CP/MP। आप जानते हैं CP कितना होता है, 100% माइनस D%। MP कितना होता है, 100% प्लस P%।
आप हमको ये बताइए, जब वो खरीदा होगा तो कितनी वस्तु खरीदा होगा? 8 वस्तु खरीदा होगा। तो क्या कह रहा है कि 80% मतलब 20% की छूट देता है। मान लीजिए यहाँ पे 20% का छूट दे दिया, 100 में से 20 घटाएंगे 80 आ जाएगा। लेकिन वो खरीदा कितना होगा? 8 वस्तु पूरा खरीदा होगा, लेकिन जब वो बेचने गया होगा तो वो सिर्फ 5 वस्तु बेचा होगा। और 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ 125 पे 5 वस्तु ही बेचा होगा। आप यहाँ नहीं समझ पा रहे हो तो देखिए, 20% की छूट यहाँ पे लिख दीजिए। और वो खरीदा कितना होगा? भाई वो जब खरीद रहा होगा तो वो 8 वस्तु का पूरा पैसा दिया होगा, वो उसने 8 वस्तु का पैसा दिया होगा। अब वो ग्राहक को कह रहा है 5 वस्तु ले जाओ, मतलब 5 वस्तु खरीदो, 3 ठो मुफ्त ले जाओ। तो वो पैसा कितने का पाया होगा? ग्राहक ने जो उसको पैसा दिया होगा उसको तो 5 ही वस्तु का पैसा मिलेगा। तो 8 दहा में 80, 10, 5 25, 25 हम में 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 2:5। आ गया कि नहीं भाई? 2:5। तो देखिए कितना सरल तरीके से आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप से देखते हैं। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन आ गया है, फिर हम इसको भी देख लेते हैं। तो हम कहिए तो डायरेक्ट मेथड से देख लें, CP/MP वाले से। 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट 100% प्लस P%। 12 वस्तु की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त में देता है तथा ग्राहक को 20% की छूट देने पर, 20% की छूट, यहाँ D% मतलब 20% की छूट, 80%, 80 पड़ा, 20% का लाभ 120। अब ये जब दुकानदार खरीद कर ला रहा होगा तो कितनी वस्तु खरीद कर ला रहा होगा? 12 और 4 16 वस्तु पूरा खरीद रहा होगा, तो 16। लेकिन जब वो बेच रहा है तो वो कह रहा है 12 वस्तु तुम लेकर जाओ, ये तो 16 वस्तु का पैसा दिया होगा। और ये कह रहा है 12 वस्तु तुम लेकर जाओ और 4 वस्तु जो है हम तुमको मुफ्त दे देंगे। तो ये ग्राहक को कितना पैसा दिया होगा? ग्राहक तो 12 का ही दिया होगा, 12 से ये 12 कट जाएगा, 10 आ जाएगा, 16 पचे 80, 5 का नाम 5 दूना 10, 1:2, 1:2। ऑप्शन डी करेक्ट है। भाई इतना सरल मेथड से आ जा रहा है ना। अब आप बाकी M2 मेथड से भी देख लीजिए अगर देखना है तो आपको। M2 मेथड से तो मान लीजिए एक का अंकित मूल्य कितना, एक का 1 रुपये, एक मतलब वस्तु खरीद रहे हैं 10 रुपये में, ठीक है। तो 12 वस्तु और 4 वस्तु, उसने कितना खरीदा, कितना पैसा कितने का दिया होगा? 16 वस्तु का, 16 गुणे 10, क्योंकि एक का जो है, एक का जो उसने CP दिया होगा वो मतलब पैसा जो दिया होगा वो 10 रुपये दिया होगा। तो 16 वस्तु का 16 160 रुपये दिया होगा। उसने बेचा कितने में है? 12 वस्तु ही सिर्फ बेचा होगा। जो दुकान मतलब जो ग्राहक होगा वो 12 वस्तु ही ले गया होगा। 12 वस्तु 10 120 का, लेकिन इसमें भी वो 20% को छूट दे देता है। अगर आप 120 पे 20% की छूट देंगे 1/5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 5 चौक 20, इसमें भी वो 24 रुपये का छूट दे दे रहा है। मतलब कि यहाँ पे जब वो 24 रुपये का छूट दे देगा तो कितने का हो जाएगा यहाँ पे? तो 24 रुपये का छूट दे देगा, 20 और 96 रुपये का, 96 रुपये का हो जाएगा। अब डिस्काउंट परसेंट क्या होता है? डिस्काउंट परसेंट बराबर, तो डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है डिस्काउंट अपान में MP गुणे 100। तो डिस्काउंट हो कितने का रहा है? और डिस्काउंट बराबर क्या होता है? डिस्काउंट बराबर MP माइनस SP, ठीक। तो भाई यहाँ पे हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके बता रहे हैं हम आपको। अब डिस्काउंट कितने का दे रहा है? डिस्काउंट हो कितने का रहा है? 160 में से 96 घटाएंगे आप 64 आ जाएगा। डिस्काउंट हो कितने का रहा है? 64 का, कितने पे? 160 पे। क्यों? डिस्काउंट परसेंट MP निकालता है। डिस्काउंट 64 हो रहा है और MP 160 है, गुणे 100, 16 चौको 64, 40, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 40%, ठीक है। 40% आ गया ये, 40% मतलब डिस्काउंट परसेंट जो है वो 40 है। तो अब आप यहाँ पे रख दीजिए CP/MP। भाई करना वही पड़ेगा, इससे अच्छा वही ये वाला मेथड सबसे बेस्ट है। 100% प्लस P%, 100% माइनस D%, ठीक। अब आपको 40% का डिस्काउंट देगा, 60 का पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितने का? 20% का लाभ हो रहा है, तो 120, 60 का नाम 60 दूना 120, 1:2। आप इतना टीम टाम करने से अच्छा भाई इसी को समझ लीजिए, सबसे बेटर है कि 80 वस्तु मतलब 20% की अगर मान लीजिए छूट दे रहा है
80 का पड़ रहा है, लेकिन जब वो पैसा देगा भाई, वो वस्तु कितने का खरीदा होगा, 16 वस्तुओं का पूरा पैसा दिया होगा, तभी तो वो पाया होगा। और यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा होगा 120 अपान में, लेकिन वो जब बेच रहा होगा तब ग्राहक कितना का पैसा देगा, सिर्फ 12 का देगा। 4 तो ग्राहक को मुफ्त में दे रहा है ग्राहक, उसका पैसा थोड़ी लगेगा। अनुपात निकाल दीजिए, काट दीजिए, अनुपात निकाल दीजिए, 1:2 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम अपने अगले क्वेश्चन पे, भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इसको अगर लॉन्ग मेथड से लगाने जाएंगे ना भाई, कम से कम 5 से 7 मिनट लगेगा, कम से कम, बाकी 7 मिनट से ज़्यादा ही लेगा। लेकिन हम इसको इतना सरल मेथड से बताएंगे ना, तो कि आप एकदम चंद सेकंड में कर देंगे। और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई देखिए, एक विद्यार्थी 18 रुपये दर्जन की दर से 1 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार विद्यार्थी को इतनी खरीद पर 1 पेंसिल अतिरिक्त देता है, तो बताइए विद्यार्थी को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यहाँ क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। मैंने आपको क्या बताया था कि प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, रेशियो पूछे तो आप एक्चुअल वैल्यू लेकर ही मत चलो। 18 रुपये ये सब की जरूरत ही नहीं है। बस ये देखो, इसका एक मेथड होता है, ग्राहक का लाभ प्रतिशत। तो ग्राहक का लाभ प्रतिशत बराबर में मुफ्त वस्तु अपान में खरीदी गई वस्तु। ठीक है, खरीदी गई वस्तु, खरीदी गई है टोटल, मतलब खरीदी गई संख्या। प्रतिशत पूछा इसलिए 100 से मल्टीप्लाई का होगा। ठीक है, देखिए, इतनी खरीद पर विद्यार्थी को इतनी खरीद पर 1 पेंसिल अतिरिक्त देता है। कितना देता है, 1 पेंसिल मुफ्त देता है। 1 पेंसिल अतिरिक्त देता है, तो बताइए विद्यार्थी को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अगर भाई वो 1 दर्जन पेंसिल खरीदता है, अगर 1 दर्जन पेंसिल खरीद रहा है और एक पेंसिल उसको अतिरिक्त दी जा रही है, कितनी दी जा रही है, 1 अतिरिक्त। कितना खरीद रहा है, यदि वह 1 दर्जन पेंसिल, 1 दर्जन में कितना होता है, 12। खरीदी गई संख्या कितनी हो गई, 12 गुणे 100। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 1/12 गुणे 100 को 8 से 1/3% कहते हैं फ्रैक्शन में। भाई डायरेक्ट आंसर आ गया आपका। ठीक है, आप इसको सॉल्व भी कर दीजिए तब भी वही आएगा। ठीक है, सॉरी, अगर ये 12 नहीं दिखा तो आप देख लीजिए इसे। यहाँ पे 1 वस्तु अतिरिक्त दे रहा है, मुफ्त वस्तु कितनी है, 1 अपान में खरीदी गई संख्या कितनी है, खरीदी गई संख्या 1 दर्जन, 1 दर्जन मतलब 12। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 12 96 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आप काट दीजिए, काट के तब सॉल्व करिए। तो वैसे पे यहाँ पे आप अगर सॉल्व करना क्या आते हैं, सॉल्व कर लीजिए। 2 छंग 12, 2 50, 2 9 100, 2 3 6, 2 25 में 100, तो कितना हो जाएगा यहाँ 3 25/3 हो जाएगा। अब 25/3 को आपको अच्छे से पता है कैसे करना है, तो कितना लिख सकते हैं आप, 3 8 24 से 25%। वैसे भी हमने आपको फ्रैक्शन में बताया था डायरेक्ट कि 1/12 गुणे 100 को 8 से 1/3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन को लेकर एकदम ऐसे। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये कैसे, ये वाला क्वेश्चन कैसे हुआ है। 1 मिनट, सॉरी भाई। तो चलिए भाई, सॉरी, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। एक व्यक्ति 45 रुपये में 24 की दर से 15 नींबू खरीदता है और दुकानदार ग्राहक को इतनी खरीद पर 3 नींबू अतिरिक्त देता है। मैंने बताया था ग्राहक को लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर मुफ्त वस्तु अपान में खरीदी गई संख्या गुणे 100। ठीक है, मुफ्त में कितना दे रहा है, मुफ्त में कितना दे रहा है, 15 नींबू खरीदता है और दुकानदार ग्राहक को इतनी खरीद पर 3 नींबू मुफ्त देता है। तो कितना नींबू खरीद रहा है, 15 नींबू, 3 नींबू मुफ्त देता है, 15 नींबू खरीद रहा है, गुणे 100, 3 5 15, 5 बिसाह में 100, 20%। ऑप्शन सी करेक्ट है। भाई समय लग रहा है ऐसे सारे क्वेश्चन में, थोड़ा भी समय नहीं लग रहा है। क्या जब पूछेगा प्रतिशत लाभ या हानि पूछेगा, एक्चुअल वैल्यू लेकर जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बेहतरीन टाइप है भाई, वो सेम इसी से रिलेटेड वो भी है,
मतलब जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, उसी टाइप से एकदम, मतलब समझिए यही क्वेश्चन है, बस उसमें थोड़ा सा एक ही अंतर है। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं। और भाई अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई। देखिए, एक व्यक्ति 24 रुपये में 5 की दर से 24 संतरे खरीदता है और दुकानदार ग्राहक को इतनी खरीद पर 4 संतरे अतिरिक्त देता है, तो छूट प्रतिशत, वहाँ क्या था लाभ प्रतिशत, यहाँ क्या है छूट प्रतिशत। इसका भी एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है, बस एकदम इसी से रिलेटेड है। अगर छूट प्रतिशत पूछे, ठीक है, तो सॉरी छूट प्रतिशत पूछे, छूट प्रतिशत, तो इसको करने के लिए वही मुफ्त वस्तु अपान में, उसमें क्या था खरीदी गई संख्या, इसमें प्राप्त संख्या। भाई मुफ्त में भी तो कुछ मिलता है, हाँ, तो इसलिए प्राप्त कुल संख्या। जब सिर्फ लाभ या हानि पूछेगा तो यहाँ पे प्राप्त कुल संख्या, और जब छूट प्रतिशत पूछेगा नीचे बस प्राप्त कुल संख्या लगा, सॉरी, जब लाभ या हानि पूछेगा तो खरीदी गई कुल संख्या, छूट प्रतिशत पूछेगा तो प्राप्त कुल संख्या। भाई छूट प्रतिशत की बात है तो 100 लगा दीजिए। कितना 4 संतरे अतिरिक्त देता है, कितना देता है 4, प्राप्त कुल संख्या। तो भाई कितना 24 संतरे खरीद रहा था, वो 24 संतरे खरीदता है और दुकानदार इतनी खरीदे पे 4 संतरे अतिरिक्त देता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि जब वो 24 संतरे खरीद रहा है और 4 संतरे अतिरिक्त पाता है, कितना हो गया 28 गुणे 100, 4 गणन 4 सते 28। भाई मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, 28 यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी, हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है। 1/7 गुणे 100 को कितना लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। ऑप्शन एक करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। और उम्मीद है कि ये वाला भी बहुत अच्छा लगा होगा आपको, पूरा का पूरा क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट नहीं आया होगा आपको। ठीक है, तो या तो हम यहीं पे सेशन को देख लेते हैं, अगर कोई और क्वेश्चन होता है तो हम उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, कैसे क्या है क्वेश्चन, तो हमें तो नहीं लग रहा कि कोई क्वेश्चन बचा है। चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद आपका।